खंदक का मौका है और इस्लाम की वो अजीम जंग है जो हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे के मुताबिक रसूलुल्लाह ने वैसा किया और जंग जीती गई। मदीना पाक के जिस जानिब से उन्होंने आना था खंदक को खोद दिया गया। इतनी चौड़ी खंदक खोदी गई कि कोई आला से आला घोड़ा भी इधर ना आ सके। पिस्टल का तो दौर था ही नहीं, इस तरह के जिसने आना था उसने पार आके ही लड़ना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम खंदक खोद रहे हैं। सहाबा फरमाते खंदक खोदते खोदते भूख की इंतहा हो गई। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का सलाम है, ये वो लोग हैं। सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते, सोनिया तवज्जो से सुनिएगा, मेरा वो नौजवान जो घर बैठे ही पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करता है बस, और दरवाजे तक भी लाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं जाके खुद पकड़ लाऊं। ऐसा होता है ना, सभी ऐसे ही करते हैं। उस नौजवान के लिए बिलखसूस, वो भी अगर इनके बारे में बात करे तो उसके लिए अफसोस के अलावा कोई और बात नहीं कि वो भी सहाबा के बारे में अगर बात। सहाबा ने अर्ज की हुजूर की बारगाह में कि सोनिया भूख की शिद्दत ये है कि कुर्ता उठा के दिखाया, महबूबा पत्थर बांधे हैं, पत्थर बांधे। किस लिए? जायदाद के लिए, अपनी औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, प्लाजों के लिए, महल्लात के लिए नहीं, मेरे और आप तक दीन पहुंचाने के लिए। क्या हम आगे दीन को पहुंचा रहे हैं? ये सवाल है। ये जिम्मेदारी फकत मेहराब व मिंबर के वारिस की नहीं है कि वो ही आपको दीन बताए। फरमाया तुम में से तमाम मुबल्लिग हैं, ताहे एक आए तुम तक है, तेरा हक बनता है वो किसी और को पहुंचाओ। चुगली क्यों एक दिन में पूरे मोहल्ले में फैल जाती है? रसूलुल्लाह के दीन की बात क्यों नहीं फैलती? सवाल है ना जी। रसूलुल्लाह ने गीबत से मना किया, वो फैलती है, और रसूलुल्लाह का दीन फैलाना हुजूर ने जिम्मेदारी लगाई है, वो कहते नहीं ये मौलवियों का काम है। तो फिर हमने रसूलुल्लाह की तालीम पर क्या अमल किया? नाराज तो नहीं हो गया आप? सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। हमने क्या अमल किया? जब सहाबा ने अपने पत्थर दिखाए ना तो हुजूर ने अपना कुर्ता उठाया, फरमाया अगर तुमने एक एक बांधा है तो मदीने वाले ने 2 बांधे होंगे। और याद रखिए ये तालीम उम्मत था। नबी दुनिया में खाने पीने का मोहताज नहीं होता, ये तालीम उम्मत था कि मैंने 2 बांधे हुए। हुजूर रहमत कायनात सल्लम तालीम उम्मत के लिए हजरत जाबिर हुजूर की बारगाह में आए। अर्ज क्या करते हैं? अर्ज करते हैं महबूबा आपका और 2-3 सहाबा का और का खाना आज दोपहर का मेरी तरफ है, खाना मेरी तरफ। हजरत जाबिर घर गए, बीवी से पूछा कुछ है? उसने कहा बकरी का एक बच्चा है और 2-2.5 किलो आटा पड़ा है, जौ का आटा है। फरमाया तू आटा गूंद, बकरी का बच्चा ज़िबा करता हूँ। ज़िबा किया, खाना बनाया। अब बेटों ने देखा कि हमें तो बच्चे से बड़ा प्यार था, हमारे बाबा ने बच्चा ज़िबा कर दिया। बड़े ने छोटे को ज़मीन पर लटा के ज़िबा कर दिया कि अब्बा जी ने इसीलिए कहा जब जानवर ज़िबा हो तो बच्चों को ज़रा साइड पे रखें, यानी जो शऊर नहीं रखते। बल्कि बच्चों को साइड पे रखना तो दूर की बात है, भाई मेरे महबूब का दीन तो इतना सोना है। नबी पाक ने फरमाया एक जानवर को दूसरे के सामने भी ज़िबा ना करो। लाएं पूरी दुनिया में चैलेंज है, कोई ऐसी मिसाल लाएं एक भी। यहाँ तो इंसानों के सामने गोलियां इंसानों को मारी जाती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। यहाँ तो माँ के बच्चों के सामने माँ के साथ ज्यादती करने के बाद उसको मार दिया जाता है और फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है। हम भी इसी मुआशरे के फर्द हैं, हमें पता है क्या होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानवर को दूसरे जानवर के सामने भी ज़िबा नहीं करना। ये हुजूर का खूबसूरत दीन है। हज़रत जाबिर के बच्चे ने छोटे को ज़िबा कर दिया। जब माँ ने देखा तो माँ भागी, वो बड़ा डर के मारे छत पे गया, छत से छलांग लगाई, वो भी मर गया। दोनों बच्चे मर गए। माँ सहाबिया थी, क्या थी?
आजकल के दौर की बात नहीं, हुजूर की गुलाम थी, लेकिन मां तो थी ना। उसने कहा बच्चों पर रो बाद में लूंगी, पहले महबूब के आने की खुशी तो मनाओ। सोना आ रहा है भाई, महबूब हमारे घर में आ रहा है। दोनों बच्चों को पिछले कमरे में कपड़ा डाल दिया, अपने शौहर को भी नहीं बताया कि बच्चे दोनों फौत हो गए। ये छोटी बात नहीं है। जो बाप हैं वो इस कैफियत को समझते होंगे कि बच्चा बीमार हो तो नींद नहीं आती रात को, औलाद बीमार हो तो नींद नहीं आती। और मां तो बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाली। दोनों बच्चे पिछले कमरे में, हुजूर तशरीफ लाए। सरकार ने ये नहीं कहा, जाबर ने क्या कहा था हजरत ने कि 3-4। सरकार ने खंदक वालों में ऐलान कर दिया, फरमाया आज की दावत जाबर की तरफ है। इन्ना आतईना कल कौसर, महबूबा हमने आपको खैर कसीर का मालिक बना दिया। कायनात में कमी हो सकती है, कायनात का रिस्क और दस्तरखान कम हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का दस्तरखान कभी कम नहीं हो सकता। हजरत जाबर कहते जब उनमें ऐलान किया तो वो 1500 के करीब थे। कितने? उस वक़्त पकवान सेंटर भी नहीं थे कि ऑर्डर करेंगे तो आ जाएगा। कहते मैं घर आया, जब घर आया तो मैंने बीवी को बताया कि भी 4 लोगों का खाना 5 खा सकते हैं, 6 खा लेंगे तो 1500 से ज़्यादा 1500 के करीब है। अब क्या बनेगा? बीवी अगर नेक हो ना तो फिर ऐसी होती है। उसने कहा जाबिर परेशान क्यों होता है? अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, हमें क्या, हमारे पास तो जो था पेश कर दिया, अल्लाह जाने उसका महबूब जाने। हजरत जाबिर कहते महबूब घर में तशरीफ लाए। हुजूर जब घर में तशरीफ लाए ना तो सरकार ने फरमाया कि 10-10 सहाबा बैठे। 2 मुख्तलिफ रवायात हैं, मैं दोनों को अर्ज़ कर देता हूँ। सरकार ने 10-10 सहाबा उनके ड्राइंग रूम में बिठा दिए, बैठक में बिठा दिए, मेहमान खाने में बिठा दिए, खाना तनावल फरमा रहे हैं। और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया जब तक मैं ना हूँ किसी को खाना नहीं देना। हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने अपना लुआब दहन हंडिया में भी डाला, सरकार ने अपना लुआब दहन आटे में भी डाला। जाबर की बीवी कहती मैं पकाती जाती, मुस्तफ़ा तकसीम करते जाते, हुजूर बांटते जाते। फरमाते 10-10 सहाबा खाना खा रहे, अब कितने दिनों से ना खाया हो और फिर आगे का भी पता नहीं कि क्या बनता है, तो खाना खा रहे हैं 10-10 सहाबा। हुजूर ने फरमाया हड्डियां किसी ने ज़ाया नहीं करनी। जिब्रील ने आकर के बता दिया कि सोने आपके आने से पहले ये हो चुका है, ये हो चुका है। फरमाया हड्डियां किसी ने ज़ाया नहीं करनी, हड्डियां भी मौजूद हैं। सभी सहाबा खा करके चले गए। हजरत जाबर की ख्वाहिश तो ये थी कि सोने आप खा लें, क्योंकि मैंने शायद किसी एक मौका पे कहा था कि जब से कायनात बनी है और जब तक कायनात कायम रहेगी, कायनात का दूल्हा बस एक ही है, कायनात का दूल्हा बस। हम सारे बरातियों और बरातियों को खाना मिलता है दूल्हे की वजह से, ऐसा है कि नहीं? चीफ गेस्ट दूल्हा ही होता है। ये कायनात जो खा रही है ना, ये खाना दूल्हे के सदके से मिल रहा है। फरमाया जब तमाम सहाबा ने खा लिया तो मैंने अर्ज की महबूबा आप भी तो खाएं ना, जिनकी खातिर बनाया है, सोने आप भी तो खाएं। महबूब ने फरमाया जाबिर अपने बच्चों को बुलाओ, जाबिर अपने बच्चों को बुलाओ। जिब्रील ने तो बता दिया, कहा महबूबा इधर ही कहीं होंगे। बीवी से पूछा, बीवी ने सारा वाकया सुना दिया, भाई ये मसला है। तीसरी मरतबा जब कहा ना, फिर माँ थी, आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी सोनिया बच्चे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। जिब्रील ने कहा महबूबा दुआ करें। महबूब ने दुआ करके दोनों बच्चों को आवाज़ दी। दोनों बच्चों मदीने वाले की बारगाह में आ गए। जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। दोनों बच्चे महबूब की बारगाह में। सरकार ने फरमाया खाना खाओ। अर्ज करते सोने आपने हमारे बगैर नहीं खाया तो हमने इस मेमने के बगैर नहीं खाना, तो बच्चा हमारा है, हमने तो इसके बगैर नहीं खाना। हजूर ने जो हड्डियां जमा की थी, महबूब कायनात सल्लम ने दुआ की, वो बकरी जिंदा, बच्चा दोबारा जिंदा हो गया, हड्डियां दोबारा जिंदा हुई। हजूर ने वो रस्सी पकड़ाई हजरत जाबिर को, हजरत जाबिर घर लेके गए
तो जब हजरत जाबिर की बीवी ने देखा, कहा ये क्या? फरमाया सहाबा ने भी शेर होके खा लिया, मदीने वाले ने भी खा लिया, बच्चे भी जिंदा